स्कूल दे चुकी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपनी पेन कॉपी लेके बैठें और इसमें से जो भी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है उसको नोट आउट करते रहें ताकि आप हर एक चीज को समझ सकें। तो आज हम कक्षा तीसरी के विषय हिंदी का जो पहला अध्याय सीखो उसके बारे में अध्ययन करेंगे और आप सभी ध्यान रखकर इस बात को सुनना ताकि आपको बात समझ में आ सके। तो इस प्रस्तावना में जो हमारा कवि है प्रकृति की हर शब्द प्रकृति की कोई चीज है वो हमने कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करती है और हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। इसके बारे में कवि अपनी मनोभावना व्यक्त कर रहे हैं। और प्रकृति अगर नहीं होती तो क्या होता है, ये भी कवि की एक सोच है कि अगर नहीं होती तो हमें कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है और प्रकृति नहीं होती तो शायद दुनिया भी ना होती, ऐसा हो सकता था। और ये कवि इसका उद्देश्य है कि परोपकारिता, ये दूसरों के उपकार करने के भाव जागृत। प्रकृति हमें देती है लेकिन हमसे कुछ लेती नहीं है, ये परोपकार ही करती जाती है। ये भाव व्यक्त करने के लिए ध्यान देने पर हमें प्रेरित करता है। तो कविता है इस प्रकार से, फूलों से नित हंसना सीखो। ये फूलों को देखकर फूल किस प्रकार से हंसते हुए हमें नजर आते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना सीखो। जो भौरे होते हैं काले रंग के भौरे, किस प्रकार आवाज देते हुए, मधुर आवाज देते हुए, तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। गाना सीखो। फल की लगी डालियों से शीश झुकाना, जो डालियां होती है किस प्रकार से नीचे झुक जाती है, तो हमें भी घमंड नहीं रखना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए। कोई भी हो तो उसके सामने शीश झुका के नमन करने से हमारे कोई किसी प्रकार की निष्ठा पर प्रश्नवाचक नहीं लिख सकता है, तो हमें शीश झुकाना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध और पानी से सीखो मेल जोल में रहना। दूध और पानी आपस में कितने दोनों अलग अलग विपरीत गुणों वाले होते हैं लेकिन साथ में मिल जाने के बाद में दोनों एक जैसे नजर आते हैं, तो उसमें किस प्रकार का मेल जोल हो जाता है। तो ये भी हमें शिक्षा प्रदान करता है कि आपस में मेल जोल भी। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जगना भी है और जगाना भी है, किस प्रकार से होता है इसके बारे में वो हमें प्रेरणा देता है कि सूरज की किरणों से भी हमें सीख लेनी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले। लता और पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से गले लग जाते हैं, तो ये हमें सीख देते हैं कि आपस में आप भी किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति हो उसको गले लगाना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो बचाओ तुम अंधकार को हराना। अंधकार दीपक होता है, कितना भी अंधेरा हो जाता है तो अंधकार को दूर कर देता है, तो आपको भी सोचना चाहिए हम किस प्रकार से अंधकार को दूर। पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना, और पृथ्वी हमारी किस प्रकार से सेवा करती है उसको हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। एक बार कविता को वापस आपकी कर देते हैं पुनरावृत्ति। तो सबसे पहले प्रकृति की क्षमता से हमें कोई न कोई सीख मिलती है, इसके बारे में कवि अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, कुछ न कुछ सीख प्रदान करती है प्रकृति के। और अगर प्रकृति नहीं होती शायद दुनिया का होना संभव नहीं था। और इसके बारे में जो हमें परोपकार यानी दूसरों के उपकार करने, दूसरों पर उपकार करने, भलाई करने के लिए जागृत करने का हमें प्रेरणा इस प्रकार से जागृत करता है। वापस फूलों से हंसना सीखो। फूलों को देखकर हंसने हमेशा, इसका मतलब हमेशा। भौरों से गाना सीखो। फल की लगी डालियों से सीखो शीश झुकाना। जो डालियां होती हैं उनको देखकर हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध और पानी से सीखो मेल जोल में रहना। दूध और पानी किस प्रकार आपस में मेल जोल जाते हैं, उनसे मेल जोल करना भी आप सीखो। इसके बाद में सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें होती हैं उनसे जगना और जगाना सीखना चाहिए। और लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और लता जो होती है डालियां और पेड़ों से आपस में किस प्रकार से गले लगाते हुए आप मनोरम दृश्य देखते हैं, तो हमें भी ऐसा उनको देखकर सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी प्रकार का बैर भाव भुलाकर आपस में गले लगाना चाहिए। दीपक से सीखो बच्चों तो मनकार बनाना। दीपक कितना भी अंधेरा हो जाता है, जब दीपक अपनी जो ज्योति है वो छट्टा बिखेर देता है तो अंधेरा है वहां से गायब हो जाता है, दूर हो जाता है। पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हमारी किस प्रकार की सच्ची सेवा करती है उसको भी सीखना चाहिए। तो इसमें नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, एक शब्द है नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, रोजाना, हमेशा। इसके बाद में शीश का मतलब होता है हमारा सिर झुकाना। और लता का मतलब होता है बेल। और इसके मतलब अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। और घोड़ा जो एक काले रंग का कीट पतंग होता है उसके बारे में बात की गई। मेल जोल का मतलब आपस में प्रेम भाव बढ़ाना। और दीपक का मतलब है दिया। और पृथ्वी का मतलब हमारी धरती से। तो ये आपको कविता हमारा उद्देश्य जो था उसके अनुसार आपको हमने कविता प्रस्तुत करने की कोशिश की और आप अच्छे ढंग से इस वीडियो को
देखोगे बार बार तो जरूर आपको ये कविता समझ में आ जाएगी। और कविता अच्छे ढंग से समझना है, साथ साथ में कविता को याद भी करना है, क्योंकि कविता के माध्यम से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा से हमें इस प्रकृति में इस सौंदर्य को बढ़ाए रखने के लिए हम क्या अपना कर सकते हैं, उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं और शिक्षा के अनुसार अपने कर्म कैसे कर सकते हैं, इसकी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस पृथ्वी को देखकर, इस प्रकृति को देखकर, इस प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखकर, क्योंकि निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कर रही है, तो हमें भी कहीं पर आवश्यकता होती तो अपने स्वार्थ को छोड़कर वहां पर निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से आपको कर्म करते रहना है, परोपकार करना है, भलाई करनी है। जग में सबसे ज्यादा काम करना है वो भलाई का करना है। कभी की जो इच्छा थी, उम्मीद थी, उसी के अनुसार आप भलाई करना सीखें। ये आपको शिक्षा देना चाहता है कि आप परोपकार करें, भलाई करें, एक दूसरे का सहयोग करें और अच्छे ढंग से काम करें। तो आपको ये हमारा अध्याय पहला जो कक्षा तीसरी का हिंदी का था और कविता सीखो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बार बार इस वीडियो को दोहराएं और अच्छे ढंग से कविता को याद करने की कोशिश करें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आए और हमारे जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य हमारा परिपूर्ण हो जाए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो हमारा उद्देश्य, हमारे विद्यालय प्रशासन का उद्देश्य आप तक अच्छे ढंग से पहुंच जाएगा और हम उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे और आप भी अपने जो शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है उसमें कामयाब हो जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और इसको देखते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।